युद्ध का, पहले विश्व युद्ध का कारण क्या? किसी दार्शनिक से पूछा, पहले विश्व युद्ध का कारण क्या? आप बता सकते हो? पहले विश्व युद्ध का कारण ईर्ष्या। दार्शनिक ने कहा ज्वेलसी। फिर उसने पूछा कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण, फिर कहा जेलसी। फिर कहा कि अगर कोई युद्ध हुआ तो फिर कहा उसने जेलसी, मतलब ईर्ष्या, जलन। अमुक देश को अमुक देश से ईर्ष्या हो गई और तब का दूसरे बार भी उनको और उनका पटा नहीं, ईर्ष्या हो गई, द्वंद्व हो गया। फिर ईर्ष्या से नष्ट होते हैं और साधना से तरक्की करते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। अपने काम के लिए काम करो, अपनी उन्नति तरक्की के लिए काम करो। हम अपनी तरक्की में इतना समय लगा दें, हम अपनी उन्नति में इतना समय लगा दें कि दूसरे की निंदा तौहीनी करने के लिए टाइम ही ना बचे। अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि टांग खींचने वालों को भी एक बार आपकी टांगों में पड़ना पड़े। इस लायक बनाओ। और व्यक्ति बनते हैं, लेकिन हमारा आधा खर्च तो इसमें जा रहा है। उसने ऐसा कैसे कर लिया, वो इतना ऊंचा कैसे बढ़ गया, उसको पीछे कैसे किया जाए, कुछ मतलब नहीं। कई बार तो त्यागी व्रती टाइप के लोग भी इस जंजाल में पड़ करके ना, और ऐसा माहौल बनाते हैं खुद के लिए भी समाज के लिए भी कि जिस ऐसा क्रिएट करते हैं कि सब मुश्किल हो जाता है, और वो अच्छी चीज़ नहीं। उससे मालूम पड़ रहा है कि तुमने साधना नहीं की है, साधा नहीं है तुमने साध लिया हो तो तुम अगर सद गए होते तो मुंह से ऐसे वचन भी ना निकलते, ऐसे काम भी ना होते और ऐसे उपद्रव भी ना होते। साधना में सबसे पहले खुद को साधना, फिर आसपास के माहौल आपो आप मंगलमय होते हैं। ज्ञानी तो खुद सधता है और तप तप के ऐसे सोना बनता है, घिस घिस के ऐसे मेहंदी की तरह रंग भर आता है कि आप लोग पहचान जाते ये सोना है, इतना चमक रहा है, इतना बढ़िया है, दिस इज गोल्ड, ये सोना है, ये मेहंदी है, ये रंग मेहंदी का है। एकदम दूर से समझ में आता, पकड़ में आता है, ये हीरा चमक रहा है। पता नहीं कितने बार घिसा गया है और कितने बार छीला गया है, छाटा गया है। आचार्य समय सार में कुंद देव कहते हैं, जय कणय मग्गी तविदम पिकणय भावण तम परिचयदी तह कमोदय तबदे नानी भी ना जहादी नानितम। जो ज्ञानी है ना वो वैसे होता है कि जैसे बार 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 सोने को तपाया जाता है। कितने बार तपाया जाता है जी? गोल्ड, धनराज गोल्ड कितने बार तपाया जाता है? सरैया गोल्ड बोलो, कितने बार तपाते हैं? 16 ताव तो प्रसिद्ध शब्द है, बोले 16 ताव देव तो सही सोना निखरता है। इतना तपने के बाद वो उदाहरण लिया भगवान आचार्य कुंद स्वामी ने अपने शिष्यों को। क्या बोले? जितना ज़्यादा तपता जाता है उतना ज़्यादा निखरता जाता है। हे साधु, तुम भी उपसर्ग परिचय में जितना ज़्यादा तपता जाएगा, तपस्या में जितना ज़्यादा तपता जाएगा, तेरा आत्मा उतना ज़्यादा निखरता जाएगा। हे श्राव को, जितनी परेशानी आ जाए घबराओ मत, मुकाबला करो, ठीक रास्ते चलो, सीधे रास्ते चलो, हिम्मत से काम लो। जितने तपोगे तुम भी उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। बहुत खुद किस्मत होते हैं भी लोग
बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल गया होता। भगवान महावीर स्वामी का जीव इस बात का उदाहरण है। जब उसे समय मिला तब समझ नहीं आई, और जब समझ आई तब समय मिला केवल 72 वर्ष का। महावीर स्वामी कभी मरीचि की पर्याय में थे, राजकुमार थे, भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, आदिनाथ के पोते थे। अंकली से, महाराष्ट्र से, किवाड़ से भी काफी सारे लोग हैं। आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं वहां के। आदिसागर जी महाराज मूल आचार्य हैं। आदिनाथ भगवान के पोते। जब ऋषभदेव आदिनाथ को वैराग्य हुआ तो 4000 राजा भी उनके साथ दीक्षा के लिए चल दिए। मरीचि का भाव भी थोड़ा सा बना, वो भी चल दिए। चक्रवर्ती ने एक दिन प्रश्न किया, भगवान हमारे परिवार से, इस कुटुंब से, इस वंश से कोई और भी तीर्थंकर बनेगा? प्रभु ने कहा, यही तुम्हारा बेटा है ना, मरीचि है ना, ये बनेगा। इतनी अच्छी बात सुनकर के खुशी होना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। खुशी तो उसे हुई, लेकिन खुशी के साथ अभिमान भी हो गया। कभी कभी होता है, अच्छी चीज़ों का, अच्छे अवसरों का भी हम अभिमान करके, मान करके, और फिर मार्ग भटक जाते। मरीचि ने कहा, मैं चक्रवर्ती का बेटा और मैं तीर्थंकर बनूंगा। जब मैं ही तीर्थंकर बनने वाला हूं तो आदिनाथ, ऋषभदेव, हमारे दादा, इनके समोषण में बैठ करके क्या मतलब है? ये तीर्थंकर हैं, ये अपना तीर्थकाल चलाएं, मैं भी तो तीर्थंकर होने वाला हूं ना। मेरी भी तो घोषणा हो गई। जब केवल ज्ञानी ने कहा है, साक्षात तीर्थंकर ने कहा है, तो अब मुझे कोई तीर्थंकर बनने से रोक सकता नहीं। केवल इतना कहा था कि तीर्थंकर बन सकते हैं, लेकिन वह तो अभी हाल मुगालते में आ गए, अहंकार में आ गए। समय भरपूर मिला। तीर्थंकर ऋषभदेव की जितनी लंबी आयु थी, चक्रवर्ती भरत की जितनी लंबी आयु थी, कितनी आयु थी? बोलो जी मिंडा जी, ऋषभदेव भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व। और भरत की भी इतनी ही लगभग। भरत की कितनी थी? इतनी ही लगभग आयु थी। बाहुबली स्वामी की लगभग इतनी, और यहां तक मरीचि की भी लगभग इतनी लंबी आयु थी। इतना बड़ा समय मिला कि जिस समय को पाकर के अनंत वीर्य भगवान बन गए, मोक्ष चले गए। प्रथम मोक्षगामी कौन है? हैं? बोलो कमल जी। हाँ, और अजित कहां गए? सबसे पहले मोक्ष कौन पधारे? अनंत वीर्य स्वामी। बाहुबली स्वामी प्रसिद्ध हैं। आप कहोगे वो प्रसिद्ध क्यों है? वो इसलिए प्रसिद्ध हैं कि अथाह तप, एक साल का लगातार का तप, और दूसरी बात चक्रवर्ती को पराजित किया। ऐसी कई चीजें हैं कि बाहुबली स्वामी का एक अलग ही छवि बन गई। और लोगों ने एक विशेषता और जोड़ दी कि सबसे पहले मोक्ष का गेट किसने खोला है? बोलते हैं बाहुबली स्वामी ने खोला, लेकिन जब पदम अपन महापुराण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है अनंत वीर्य भगवान पहले मोक्ष पधारे। गजब की बात। हुआ क्या? अनंत वीर्य तो चुपचाप बिना पराजित किए, बिना पराजित हुए अपने रास्ते निकल गए और घोर तप में डूब गए, इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हुए।
और बाहुबली तो बाहुबली थे। देख लो, बाहुबली के नाम से यदि कोई पिक्चर भी बना लेता है ना, तो भी रातों रात अरबपति हो जाता है। नाम में ही कितना दम है, फिर उनका जीवन कैसा अद्भुत रहा होगा, उसकी कल्पना नहीं की जाती हैं। आप देख लो, जैन शब्द, जैन फिलॉसफी के शब्दों का कितना गजब का असर है। भले नरेंद्र मोदी नाम है पूरा, लेकिन यूज किया नमो, और नमो से नमो अरिहंताड़म हो गया। आप देख लो, हैं एक कंपनी है रिलायंस, उसने नया फोन, नया कंपनी चालू किया, नाम रखा जियो। अकेले जियो रखा है और वो आराम से जी रहा है। उसका पूरा कुटुंब जी रहा है, उसके आश्रय सैकड़ों नौकर जी रहे हैं। और जियो और जीने दो और कर दे तो फिर क्या होगा। बड़े गजब के शब्द होते हैं, अक्षर भी मंत्र होते हैं। अक्षर ही से तो मंत्र बनता है। तपस्वी सम्राट के एक बहुत प्यारा श्लोक है, चूंकि लिखा किसी और ने है और नीति का है और प्रसिद्ध है, लेकिन वो बोलते थे इसलिए मैंने ऐसे कहा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति वृक्ष मनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अंकलिकर मंच के अधिकतम पदाधिकारी और सदस्य बैठे हैं। अब इसमें समझना, वैसे पूरे समाज के भी यहाँ सागवाड़ा समाज के लोग भी हाजिर हैं, दूर दूर के। कभी कभी हमें ऐसे लगने लगता है कि ये आदमी बेकार है, इस आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, अथवा ये आदमी कमज़ोर है, अथवा ये कोई दान नहीं करता है। अगर हम इस श्लोक से देखें तो पहली बात तो एक कही है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो। इसलिए अखबार पर भी पांव रखना पाप है। आप कहोगे अखबार में तो दुनिया भर की बातें लिखी हैं, उस पर पांव रख दिया तो क्या हो गया, वो जिनवाणी थोड़ी है। गुरुजी कहते थे वो जिनवाणी सीधी जिनवाणी नहीं है, लेकिन आखिर उसके अक्षर भी तो जिनेंद्र के मुख से ही आए हैं, और उन अक्षरों को जोड़ जोड़ करके ही तो कुछ भी लोगों ने बना लिया है। इसलिए तो कहते हैं कि अक्षर जोड़ने से ही मंत्र बनता है, अक्षर जोड़ने से ही गाली बनती है। जरा सा अंतर पड़ता है, फर्ज है, ये आपका फर्ज है। कौन सा शब्द है, फर्ज। ये आपका फर्ज है, और अगर इसमें केवल एक ई की मात्रा जोड़ दो, ये आदमी फर्जी है। बोलो, हैं? ये अव्वल दर्जा बोलते ना, इनका अव्वल दर्जा है, उस पर ई की मात्रा जो, ये अव्वल दर्जी है। कोई भी अक्षरों के शब्दों के खेल बड़े गजब के होते हैं। एक शब्द से परिवार समाज यूं जुड़ जाते हैं। कैसे? जोड़ की तरह। किसके जोड़ की तरह? पक्का जोड़। फेविकॉल का जोड़ तो टूट भी जाएगा एक बार, लेकिन जो अच्छे शब्दों से वो प्रेम से संबंध बनते हैं ना, वो टूटते नहीं हैं। शब्द अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र हैं अक्षर। गालियां दे दी, उन गालियों ने भी मंत्र का काम किया। क्या मंत्र का काम किया? ये मंत्र का काम किया, विद्वेषण हो गया। मंत्र तरह तरह के होते हैं। आज अपना विषय थोड़ा उलट पुलट हो रहा, फिर भी समझना, मंत्र तरह तरह के होते हैं। विद्वेषण, उच्चाटन, आकर्षण। और अब कोई ये ना कहने लग जाए भाई ये तो महावीर कीर्ति महाराज के पड़पोते हैं, तो इनको इसके अलावा आएगा क्या? तंत्र मंत्र और क्या? हाँ, पिछले एक दिनों हमने एक पत्रिका पढ़ी और उसमें महावीर कीर्ति जी के लिए सम्मान तो कम, और ऐसी कुछ बातें लिख मारी कि वो तो क्या है, तंत्र मंत्र करते थे, तंत्र मंत्र की परंपरा। लेकिन उन लिखने वालों को मालूम होना चाहिए कि अपने ज़माने में उनने जो काम किया है आज के सारे आचार्य मिलकर के नहीं कर सकते। जिन शासन की धारा को जोड़ना,
लोगों को मार्ग पर लगाना, भटके हुओं को सन्मार्ग दिखाना, मौत के मुंह में जाते हुए को भी वापिस ले आना। नेपाल की महारानी ऐसे ही उनकी भक्त नहीं बन गई थी। आम जनता को तो कुछ ऐसा चाहिए ना कि आप में पावर कितना। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि तो मान लेगा कि मुनिराज तपस्वी होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए, ध्यान में बैठे रहना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन आम साधारण व्यक्ति को तो ये भी चाहिए कि तुम्हारे गुरु का पावर कितना है। गालियां भी एक तरह की मंत्र हैं। वो आदमी टूट गया आपसे, उसने बैर बांध लिया, क्यों? आपने ऐसा उल्टा मंत्र मारा। अक्षर मंत्र हैं, अक्षरों का दुरुपयोग मत करिए। भले मौन रखिए, भले मत बोलिए, लेकिन बोलो तो पहले तोलो फिर बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति वृक्ष मनौषधम। ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो औषध ना हो। अभी हमारे सामने भोर में रावल जी ने कुछ फूल पत्ते चढ़ाए, फिर बताने लगे कि ये फूल ऐसा फूल है कि अगर इसको पानी में डाल के कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसकी अमुक अमुक व्याधियां दूर हो जाती हैं। नीम तो बहुत प्रसिद्ध है, तुलसी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषध ना हो। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं है सेठ साहब, कोई अयोग्य नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभा, उनको जोड़ने वाला चाहिए। ठीक ठिकाने जोड़ दो तो हर आदमी काम का है। सज्जनों, मरीचि को खूब जोड़ने की कोशिश की कि जुड़ जाए, धर्म से जुड़ जाए, समोषण में बैठे, शांति से बैठे, लेकिन नहीं। जब मैं खुद तीर्थंकर बनने वाला हूं तो मैं यहां नहीं बैठूंगा, और समोषण छोड़ करके वह चले गए। जितने सारे राजा कठोर तप के कारण से विचलित हो गए थे, वे तो अधिकतम वापस आ गए, प्रायश्चित ले लिया, दीक्षा ले ली, तपस्या करने लगे। लेकिन मरीचि नहीं सुधरा तो सौगंध खा रखी है, हम नहीं सुधरेंगे।